दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो रही थी। हरियाणा का तकरीबन एक अननोन गांव नाम बलाली। बदलती सदी के साथ एक छोटी बच्ची इस गांव में कुछ ऐसा बदलते देख रही थी जो आमतौर पर हरियाणा के गांव में हर बच्ची को देखने को नहीं मिलता। वो देख रही थी उसके कुछ करीबी लोगों की आंखों में चमकते एक सपने को, जो फिर उसका भी सपना बन जाना था। वो देख रही थी जज्बे और कड़ी मेहनत से आकार लेते दो बेहद मजबूत प्लेयर्स को। वो देख रही थी कैसे ये प्लेयर्स एक ऐसे गेम में धीरे धीरे शोहरत का आसमान छूने लगी हैं जिसे हिंदुस्तानी गांवों में आमतौर पर एक विमेन स्पोर्ट्स समझा ही नहीं जाता। वो देख रही थी कि कैसे एक जिद ने उसके लिए भी एक रास्ता तैयार कर दिया है जो उसे एक दिन ओलंपिक्स के तालियों से गूंजते स्टेडियम में ला खड़ा करेगा। दरअसल ये जिद थी एक ऐसे शख्स की जो रिश्ते में उसका ताऊ था। नाम था महावीर फोगाट, और दुनिया जहान से लड़ते हुए अपनी बेटियों के शरीर को फूल सा नाजुक बनाने के बजाय फौलाद सा मजबूत बना रहा था, रेसलिंग कोर्ट में अपने हिस्से का सोना पिघला देने के लिए। आज गूगल पर जब आप बलाली टाइप करते हैं तो ये अब कोई अननोन गांव नहीं है। ये गांव रेसलिंग की दुनिया के चमकते सितारों का गांव है। ये गीता फोगाट का गांव है, ये बबीता फोगाट का गांव है, ये रितु फोगाट का गांव है, और ये गांव है उस छोटी बच्ची का जिसने अपनी कजन्स की लेगेसी को पकड़ यही की मिट्टी के अखाड़े में पसीना बहा खुद को ऐसे ढाला कि पेरिस ओलंपिक्स में दुनिया भर में ऐसा कोई रेसलर नहीं बचा जो उसे पटखनी दे सके। ये छोटी बच्ची आज रेसलिंग की दुनिया में एक सनसनी बन चुकी है और इसका नाम है विनेश फोगाट। 1994 में अगस्त महीने की 25 तारीख थी जब राजपाल फोगाट और सरला देवी की बेटी विनेश पैदा हुई। दुनिया की बेहतरीन रेसलर्स में शुमार विनेश एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसकी रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ी लेगेसी है। उसकी कजिन्स गीता, बबीता और रितु फोगाट, साथ ही सिस्टर प्रियंका फोगाट की रेसलिंग की दुनिया में काफी शोहरत है। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। जिस वक्त गीता फोगाट अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जीतते हुए नेशनल लेवल पर अपनी जगह बना रही थी, उसी दौर में अपनी शुरुआती उम्र में विनेश और उनकी बहन प्रियंका का रेसलिंग में इंट्रोडक्शन हुआ। उनके ताऊ यानी महावीर फोगाट अपने ज़माने के मशहूर रेसलर रहे थे और वे अपनी बेटियों को रेसलिंग की ट्रेनिंग देकर अखाड़ों में उतार चुके थे। धीरे धीरे महावीर फोगाट की शागिर्दी में दो नए रेसलर्स ने परवरिश शुरू की और ये रेसलर्स थी विनेश और प्रियंका फोगाट। 3 टाइम्स ओलंपियन विनेश फोगाट के पास अचीवमेंट्स की भरमार है, लेकिन रेसलिंग की दुनिया में विनेश को पहली बार ठीक से नोटिस किया गया दिल्ली में हुई 2013 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। विनेश ने यहाँ विमेन फ्रीस्टाइल 51 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके बाद जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुए कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में 51 केजी कैटेगरी में उन्हें सिल्वर मेडल मिला। विनेश को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में। यहाँ उन्होंने 48 केजी कैटेगरी में हिस्सा लिया था। इसके बाद साउथ कोरिया के इचियोन में हुए 2014 एशियन गेम्स में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। अगले साल 2015 में दोहा में एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने फिर सिल्वर झटका। रियो डी जेनेरियो में उन्होंने 48 केजी कैटेगरी में पहली बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन चीन की सुन यानान के साथ क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान उनके लिगामेंट में इंजरी हो गई और उन्हें बाहर होना पड़ा। महज 21 की उम्र में ओलंपिक मेडल्स के इतने करीब पहुंचकर उसे ना हासिल कर पाना विनेश के लिए एक बड़ा सेटबैक था। ना ही विनेश के लिए ये कोई पहला सेटबैक था और ना ही आखिरी, लेकिन रेसलिंग रिंग इस बात की गवाह है कि विनेश ने बार बार हर एक सेटबैक के बाद अपने भीतर के रेजिलियंस को दिखाया है और किसी भी सेटबैक को उन्होंने एक मोटिवेशनल फोर्स में तब्दील कर दिया। 2018 में विनेश रिकवरी के बाद फिर रेसलिंग ग्राउंड में उतरी और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना दूसरा गोल्ड सिक्योर किया। इन गेम्स में उन्होंने 50 केजी कैटेगरी में खेलना शुरू कर दिया था।
इसी साल जकार्ता में उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विनेश ने 53 केजी कैटेगरी पर जंप किया। इस शिफ्ट ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्हें ब्रॉन्ज पर ही रोक लिया, लेकिन वे अपने दूसरे ओलंपिक्स यानी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गई। टोक्यो ओलंपिक्स से ठीक पहले विनेश अपने जबरदस्त फॉर्म में थी। पिछले एक साल से वे कोई भी मैच नहीं हारी थी और 2021 में एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड हासिल किया था। टोक्यो 2020 में 53 केजी कैटेगरी में खेलते हुए उन्होंने अपने पहले गेम में स्वीडन की सोफिया मैटसन को हरा दिया, लेकिन अगले मैच में वे खुद हार गईं। बाद में विनेश ने बताया कि वे फिजिकली और मेंटली कुछ ठीक नहीं महसूस कर रही थी, जिसके चलते टोक्यो 2020 में वो कोई कमाल नहीं कर सकी। विनेश फिर खुद को संभाल 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उतरी और अपने लिए ब्रॉन्ज सिक्योर किया और ठीक इसके बाद बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने तीसरे गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इसी साल उन्हें BBC स्पोर्ट्स विमेन अवार्ड से भी नवाजा गया। 2024 में अपना तीसरा ओलंपिक्स खेलने से पहले विनेश एक दूसरी वजह से सुर्खियों में आई। जनवरी 2023 में वे अपने 30 साथी रेसलर्स के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के तब के चेयरमैन और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरी। बृजभूषण के खिलाफ फीमेल प्लेयर्स के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए थे। मामले के राजनीतिक होने के चलते जिन रेसलर्स को बृजभूषण सिंह के पॉलिटिकल सिंपैथाइजर की ओर से ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी थी, उनमें से विनेश फोगाट भी एक थी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के चलते इस दौरान विनेश ने मेंटल हैरेसमेंट, टॉर्चर और थ्रेट्स भी झेले। इसके बाद बारी आती है विनेश के तीसरे और आखिरी ओलंपिक्स की यानी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। परफॉर्मेंस के लिहाज से पेरिस ओलंपिक्स में विनेश के अब तक के करियर का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने एक ही दिन में दुनिया की ऐसी रेसलर्स को पटखनी देते हुए अपना सिल्वर मेडल सिक्योर करा लिया था जो कि अनबीटेबल मानी जाती रही हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन की ओक्साना लिवाचको, फिर जापान की यूई सुसाकी को और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मान को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। इंडिया बड़ी ही हसरतों से गोल्ड के लिए विनेश की फाइनल बाउट का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें फाइनल मैच के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। वजह थी 50 केजी सेगमेंट में खेलने वाली रेसलर विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़कर आना। विनेश ओवरवेट हो जाने से न सिर्फ गोल्ड के लिए अपनी बाउट से बाहर हो गई, बल्कि ओलंपिक रूल्स के मुताबिक सिल्वर मेडल भी उनके हाथों से छिन गया। यह विनेश के लिए एक ऐसा सेटबैक साबित हुआ कि उन्होंने अब रेसलिंग से रिटायर हो जाने की घोषणा कर दी है। दुनिया की फाइनेस्ट रेसलर्स में शुमार विनेश को ओलंपिक गेम्स में मेडल न मिलने की कसक हर एक स्पोर्ट्स लवर के दिलों में हमेशा के लिए रह जाएगी। विनेश के प्रशंसक पेरिस ओलंपिक गेम्स में उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि विनेश का यह प्रदर्शन महज ओलंपिक्स का मेडल पाने भर के लिए नहीं, बल्कि एक रेसलर्स के आत्मसम्मान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहें जार्क मीडिया के साथ। नमस्कार।